दोस्तों इस चार्ट को देखो, कितना बढ़िया हो ना। इस पॉइंट पे मैं बाय कर लूं और इस पॉइंट पे मैं सेल कर दूं और यहां तक बढ़िया प्रॉफिट बुक करूं। जब मार्केट क्लोज हो जाती है ना, तब ये चीज़ हमको बड़ी आसानी से दिख जाती है कि यहाँ पे खरीद लेते और यहाँ बेच देते। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रही होती ना, तब हमारी अकल ना घास चरने चली जाती है। तब हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तब हम जो ट्रेंड होता है उसको भूल जाते हैं, कैंडल स्टिक होती है उसको भूल जाते हैं। बस हमको ये दिखता है कि एक बड़ी कैंडल बन गई, यहीं पे बाय कर लो वरना हम पीछे रह जाएंगे। सारी नॉलेज हमारी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों हम बेसिक्स नहीं जानते हैं चार्ट्स के, कैंडल स्टिक्स के। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे ना, तब तक हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रैंडमली ट्रेड लेने लगेंगे और अपना लॉस करा बैठेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ये प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट कैसे गया और इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे क्यों आया। अब इधर से क्या होने वाला है, क्या ये प्राइस आगे जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा, या फिर एक रेंज में फंसा रह जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों चार्ट रीडिंग कहते हैं, और ये तब आती है हमको जब हम बेसिक्स सीखते हैं। तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास 15 मिनट मिनिमम है तो इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को स्किप कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में देखना, जब रात के 12 बजे आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे ना, रात में आपको नींद आएगी नहीं, आप इंस्टाग्राम देखोगे, तो इंस्टाग्राम ना देख के ना इस वीडियो को देख लेना। तो दूसरे दिन आपके चार्ट रीडिंग में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगी। मैं आपको यहाँ क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम मास्टर बन जाओगे चार्ट रीडिंग के, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं बना अभी तक। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक नेवर एंडिंग लर्निंग चीज़ है। यहाँ पे आप जितना सीखोगे ना उतना कम है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप कोई से भी चार्ट को देख के ये समझ जाओगे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसा कि ये चार्ट को अगर मैं देखूँ ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ट्रेंड जो नीचे का था ना, वो वीक पड़ चुका है। अब नीचे के चांसेस जाने के बहुत ज़्यादा कम है। साइड रेंज में फंस जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है, और वही बेसिक्स मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चार्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कोई से 50 चार्ट पैटर्न्स को याद कर लो। ऐसा 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 वाला चार्ट पैटर्न है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये एक चार्ट पैटर्न है। मतलब कि हजारों चार्ट पैटर्न्स हैं, तो सारे चार्ट पैटर्न्स याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चार्ट रीडिंग वो होती ही नहीं है। चार्ट रीडिंग अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो वो होता है कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर। एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कौन कंट्रोल में है, उसी के हिसाब से हमारा चार्ट बनता हुआ चला जाता है। और क्या होता है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जब प्राइस उसको फॉलो करता है तब वो एक चार्ट पैटर्न बन जाता है और लोग फिर उसको याद कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है वो कभी नहीं समझ पाते। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपने देखी होगी, आपको बता देंगे टॉप 6 चार्ट पैटर्न सीख लो, टॉप 10 चार्ट पैटर्न सीख लो। भाई साहब, सीख तो लोगे आप, लेकिन उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो आप कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपने देख ली जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको कोई चार्ट पैटर्न याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कभी फ्यूचर में मैं किसी चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो सारी फर्जी चीज़ें हैं। हमको चार्ट रीड करना आना चाहिए, ना कि चार्ट पैटर्न को याद करना। क्योंकि याद आप लिमिटेड कर सकते हो, कितना ही याद कर लोगे आप। 5-6 चार्ट पैटर्न याद कर लोगे, 10-20 याद कर लोगे, लेकिन कितना कर लोगे। लेकिन अगर आपने उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ ली, उसके पीछे का बेसिक आइडिया समझ लिया, तो आप दुनिया का कोई सा भी चार्ट रीड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और जो बिगिनर्स हैं ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट के बारे में सुन लेते हैं, और इसमें ना मोस्टली 18 से 25 साल के लौंडे आते हैं। ये इंस्टाग्राम पे रील देख लेंगे, किसी की फरारी देख लेंगे, किसी की जी वैगन देख लेंगे,
और वहाँ से उनका प्रॉफिट देखेंगे, इतना दुनिया भर का लाखों रुपए का प्रॉफिट, और वो इंस्पायर होकर सीधा खोलेंगे क्या, यूट्यूब खोलेंगे, और यूट्यूब पे क्या देखेंगे, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, और क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे, और फिर जब मार्केट में अप्लाई करेंगे फिर कहेंगे यार ये तो काम ही नहीं करता। क्योंकि दोस्तों मार्केट कभी भी कोई पैटर्न इसकी और कोई कैंडल स्टिक इसकी वजह से मूव नहीं करती है। मार्केट मूव करती है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस। मार्केट में जो डिसीजंस लेते हैं, और कौन लेता है ये डिसीजंस, ये लेते हैं बायर्स और सेलर्स। और बायर्स और सेलर्स जब भी मैं बोलूँ ना आपको, तो आप कभी भी आप ये नहीं समझना कि रिटेल ट्रेडर को नहीं समझना है। यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होता है ना आपके और हमारे जैसा, उसको समझने की गलती नहीं कर लेना कि आप और हम मार्केट को मूव कर रहे हैं। मार्केट हमेशा मूव होती है बड़े पैसे से, बिग मनी से। और ये बिग मनी कौन सा होता है, जो एफआईस होते हैं, जो डीआईस होते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, हमारे एलआईसी, यूटीआई, जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, और ये सारा पैसा लोगों का है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो, म्यूचुअल फंड वाले मार्केट में लगाते हैं पैसा। तो आप कभी भी ये नहीं सोच लेना कि आप और हम मार्केट को मूव कर रहे हैं। हम और आप बहुत छोटा हिस्सा है मार्केट के, बहुत ही ज़्यादा छोटा। अगर आपके पास 100 करोड़ भी होगा ना, तो भी आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सिंगल कैंडल भी आप नहीं हिला पाएंगे, एक सिंगल कैंडल नहीं बना पाएंगे आप निफ्टी में। तो इसीलिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो इन लोगों से लिए जाते हैं, जो एफआईस हैं, जो डीआईस हैं। ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये लोग बल्क डील्स करते हैं, ये लोग पोजीशंस लेके जाते हैं ऑप्शंस में। उसकी वजह से मार्केट हमारी चलती है, उसकी वजह से मूवमेंट आते हैं। जब मार्केट क्लोज होती है तो आपने देखा होगा ना, एफआई डेटा आता होगा, एफआईडीआई डेटा आता है ना। वो क्या है, वो यही है कि आज एफआई ने कितने करोड़ की सेलिंग करी है, 5,000 करोड़ के 10,000 करोड़। फिर डीआईस ने कितने की सेलिंग करी है और बाइंग करी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, कि हमेशा आप देखना, अगर एफआई सेल कर रहा होगा ना, तो डीआईस बाई करते हैं। एफआईस कौन हो गए, अपने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, और डीआईस हो गए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स। तो जब एफआई सेल करते हैं तो डीआईस बाय करते हैं, जब एफआईस बाय करते हैं तो डीआईस सेल कर रहे होते हैं। यही चलता रहता है। हम लोग तो खाली इनके लिए एक लिक्विडिटी है मार्केट में, और कुछ नहीं है। तो आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप जब वीडियो को लाइक करते हैं। और कमेंट भी कर दिया करो यार प्लीज़, क्योंकि हर कमेंट का पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ। जितने लोगों ने भी किया होगा उनको पता होगा कि मैं हाल रिप्लाई करता हूँ कमेंट का। और कमेंट्स में आप पूछ सकते हो यार, कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, कोई भी कंसेप्ट नहीं आ रहा है, अगली वीडियो कौन सी चाहिए आपको, किस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्या आप चार्ट रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या आप कैंडल स्टिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो, कि स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट किया करो। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बिगनर्स क्या गलती करते हैं। सबसे पहले तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह ढूंढते रहते हैं, फिर इंडिकेटर ढूंढेंगे, बेस्ट इंडिकेटर मिल जाए, फिर बाय सेल सिग्नल ढूंढेंगे जो कि टेलीग्राम वगैरह पे उनको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो सेबी ने मना किया है, इलीगल है देना, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लोग दे रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं तब की तब देखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बिगनर्स पूरे ट्रैप होके रह जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, जो बहुत सालों से है, वो ना आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे कोई लफड़बाजी करते हुए, ना आपको कहीं टेलीग्राम पे दिख जाएंगे। वो चुपचाप से अपना पैसा कमाएंगे और घर बैठेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। और वो कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर को, कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो मिलके कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हमारा ट्रेंड आता है। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पे डिसीजन हो रहे होते हैं। तीसरा, कैंडल्स, इंपॉर्टेंट कैंडल्स जो हमको बताती है कि कहाँ पे कंट्रोल बन रहा है, कहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रही है, और कहाँ पे स्मार्ट मनी, जो बिग मनी है, वो बैठा हुआ है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आप स्टडी कर लें, तो ये मानता हूँ मैं आपको कि बेसिक तो छोड़ो, आप एक प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स भी बन सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी,
बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स ये सब भूल जाओ। आज हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर, लेवल और कैंडल्स के बेसिस पे हम कैसे चार्ट रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पे है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें। भले ही आपको लाइक करना है, करें ना करें, मैं जो यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और अपनी स्टडी से, प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट कर लें और वीडियो का एंड तक देख लें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करूँगा कि रिसेंटली हमारा एक नया कोर्स और लॉन्च हुआ है इनर सर्कल पे। जितने भी लोग ने ज्वाइन किया है वो तो यहाँ पे एंजॉय कर ही रहे हैं और सीख रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का कंप्लीट बेसिक कोर्स यहाँ पे बिगिनर्स के लिए लॉन्च हो चुका है 3 पार्ट में, और अगला कोर्स हमारा इंट्राडे पे रहेगा। और जितने भी आप लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसकी भी पीडीएफ हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वन टाइम फीस है 499 और लाइफ टाइम आपको इसमें एक्सेस मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैंने छोटे से पार्ट में एक इंट्राडे वाली वीडियोस में शायद बताया था, लेकिन उतना डीप नहीं बताया था जितना मैं आज बताऊंगा आपको। तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, कि मार्केट क्लाइंब कर रही है कि फॉल कर रही है, या फिर वो साइडवेज में है। स्ट्रक्चर 3 ही तरीके के होते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आज के बाद कोई भी आपसे पूछ ले कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, तो आप उनको सिर्फ 3 बातें बताना। पहला, एक अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारा एक डाउन ट्रेंड, और तीसरा होगा हमारा साइडवेज। इन 3 के अलावा मार्केट किसी भी फेज में नहीं होगी, या तो अप ट्रेंड में होगी, या डाउन ट्रेंड में होगी, या साइडवेज में होगी। और तीनों तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं उसको पता करने का ना एक तरीका होता है। वो क्या होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, जो होती है हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 100 रुपए का, तो वो ऊपर गया 105 रुपए तक, फिर वो नीचे आ गया 102 रुपए तक, उसने ये 100 रुपए को ब्रेक नहीं किया। फिर इसके बाद वो हायर हाई को ब्रेक करके 109 रुपए तक चला गया, और फिर वो आया 104 रुपए तक। अभी भी उसने इस 102 को ब्रेक नहीं किया। जब तक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके का, हायर हाई हायर लो, तो ये हमारा एक कहलाता है दोस्तों अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड जितना भी बड़ा हो सकता है, महीनों तक चल सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि कुछ लोग बोल लेते हैं कि आप टाइम फ्रेम नहीं बताते हैं। तो अगर अप ट्रेंड को आपको देखना है ना, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखना। डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। इसको हम चार्ट पे समझते हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। जैसा कि दोस्तों ये एक चार्ट है, ये एक अप ट्रेंड है, ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। स्टॉक का नाम तो मैंने हाइड करके रख दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी स्टॉक का नाम देखो और उसमें जाके ट्रेड करने लगो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखो, इतना इतना सक्षम बन जाओ कि आप किसी भी स्टॉक में जाके ट्रेड कर सको। तो ये देखो आप, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, लो पॉइंट है। फिर इसने ये हायर हाई बनाया, और फिर इसने ये हायर लो बनाया, फिर इसने एक हायर हाई बनाया, फिर आप देखो कि इसने हायर लो को यहाँ ब्रेक किया नहीं। फिर इसके बाद एक और हायर हाई बनाया, और फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। आप देखो कि हायर लो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, और जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका जो ट्रेंड है वो बरकरार है। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ जरूर कम हो सकती है। ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है उसका वीक पड़ना हो सकता है, लेकिन ट्रेंड हमारा ऊपर ही का कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे आके, जैसे ये इसने जो हायर लो है इसका इसी पॉइंट पे कट गया था, सॉरी ये वाला पॉइंट, तो यहां से आप क्या कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था हमारा ट्रेंड का, उसमें अब आ चुका है शिफ्ट। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि अब ये अप ट्रेंड नहीं बचा है। वीक तो वो यहीं से पड़ना स्टार्ट हो गया था, अब देखो, लेकिन यहां से वो कंप्लीटली अब वो किसी और ट्रेंड में आ चुका है, जो कि हमको जब आगे का चार्ट बनेगा ना तब समझ में आएगा। तो आई होप आपको अप ट्रेंड समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड बनेगा, लोअर हाई लोअर लोज बनाएगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोअर हाई को वो ब्रेक नहीं करेगा। अगर लोअर हाई को ब्रेक कर दिया फिर वो ट्रेंड नहीं कहलाएगा हमारा, फिर वो कुछ और हो सकता है लेकिन ट्रेंड नहीं हो सकता है हमारा। और इसके बाद आती है हमारी रेंज मार्केट, जो होती है हमारी साइडवेज मार्केट। तो जब हमारा ट्रेंड ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना नीचे की तरफ जा रहा होता है, एकदम मैसी टाइप का होता है, एक दूसरे का काट रहा होता है, मतलब अपर हाई अपर लो, मतलब कि एक रेंज में फंसा हो, भले ही वो अंदर चाहे कुछ भी करता हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन एक रेंज में अगर फंसा है ना, तो फिर वो होता है हमारा साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट हमेशा बोरिंग होता है, वहां पे कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलती है, ना इंट्राडे में मिलती है, ना स्विंग में मिलती है, ना ऑप्शंस में मिलती है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जो साइडवेज मार्केट है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती है। क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या है, उनको थीटा डिके से वो पैसा कमाते हैं अपना, उनको तो यही चाहिए ना कि मार्केट एक ही रेंज में घूमती रहे, तो उनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट होती है साइडवेज मार्केट। तो बिगिनर्स के लिए क्या शॉर्टकट है यहाँ पे कि जो चार्ट है ना, उसको ज्यादा जूम इन ना करो। जूम इन मतलब कि ज्यादा उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ना जाओ, चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। भले या कोई सी भी ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। डेली टाइम फ्रेम आप चूज करो। सबसे आइडियल और सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम, उसको आप चूज करो। और ये पता करो कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज मार्केट है। तो अगर अप ट्रेंड है तो कोशिश ये करो कि पुल बैक पे, हायर हाई कट होने पे, ब्रेकआउट पे, ये स्ट्रेटेजीज काम करेंगी। साइडवेज है तो एकदम अवॉइड ही करना है, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप क्या करेंगे, आप अप ट्रेंड में सेल करना स्टार्ट कर देंगे, डाउन ट्रेंड में बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तब तो लॉस होना पक्का है ना। और वही होता है। आप मुझे ये बताओ ना कि आपने जब भी इंट्राडे ट्रेड लिया है, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलना, क्या आपने ट्रेंड चेक किया है कि खाली बस वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा और उसी के बेस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। किस्मत अच्छी रही आपकी कि आप ट्रेंड में अगर स्टॉक हुआ और आप बाय कर रहे होगे तो आपको जल्दी जल्दी टारगेट मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और फिर लोग कहते हैं कि चार्ट रीडिंग काम नहीं करती है। भाई साहब, चार्ट रीडिंग तो काम करती है, आप ही, अब मैं क्या बोलूं, बेवकूफ़ बन के ट्रेड ले लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है पार्ट 2, जो होते हैं हमारे लेवल्स, जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि प्राइस को एक बॉल की तरह समझो, और जो हमारे लेवल्स हैं मोस्टली दो तरीके के ही होते हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, एक हमारा सपोर्ट होगा। तो रेजिस्टेंस हो गई आपकी छत, ये आपका घर है, ये आपका रूम है, ये जो छत है आपकी, ये हो गई रेजिस्टेंस। ये जो फ्लोर है आपका, ये हो जाएगा सपोर्ट। और ये आप यहाँ खड़े हो और यहां से आपने एक बॉल फेंकी, तो नीचे जाके क्या होगा, सपोर्ट इसको ऊपर फेंकेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको नीचे फेंकेगा, फिर सपोर्ट क्या करेगा, इसको ऊपर फेंकेगा। तो इसी टाइप से प्राइस भी हमारा मूव करेगा, इन्हीं दो लेवल के बीच में मूव करता है। और ये जो पॉइंट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ये लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि इसको एक लाइन के फॉर्मेट में ले लेते हैं। जैसे एक प्राइस है, ये चलता हुआ आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, कहेंगे भाई साहब ये हमारा सब रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और फिर यहीं पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा देंगे और फिर लॉस कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये कभी भी एक लाइन नहीं होती है, ये एक जोन होता है, एक एरिया होता है, इस टाइप का एरिया होता है ये। तो आज से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक लाइन मानना बंद कर दो, एक एक एरिया ड्रॉ किया करो। और ये हमारे होते हैं की लेवल्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, की लेवल्स कौन से होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं। रेजिस्टेंस का एरिया होगा, सेलर्स यहाँ बैठे होंगे जो प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलेंगे। सपोर्ट का एरिया होगा, तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। और जब इन दोनों में से कोई एक वीक पड़ जाता है ना, तब वहां से प्राइस ब्रेकआउट करके निकल जाता है। और यही वो पॉइंट है जिसकी हमको तलाश रहेगी हमेशा। सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी अगर ये समझ लो ना आप, ब्रेकआउट वाली,
तो ये समझ लो कि आपके 80 टू 90% ट्रेड्स, एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, दूसरी अच्छे जाएँगे। और ये ट्रेड जो होते हैं ना बहुत लंबे जाते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट और रेंज के बाद प्राइस बहुत ऊपर तक मूव करता है। अब जैसे ये एग्ज़ाम्पल देखो आप, ये जहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है हमारा, रेजिस्टेंस ज़ोन बन रहा है। अब जैसे इस एरिया पे प्राइस ने ब्रेक किया, तो आप देखेंगे कितना शार्प मूव दिया एक ही डायरेक्शन में, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी यहाँ पे। और ये 30 मिनट का चार्ट है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, और ये प्राइस हमारा पूरे 1 दिन तक सस्टेन किया। और इस टाइप के अगर आपको महीने में या हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल गए, तो क्या बुराई है भाई? क्यों 10 जगह मुँह मारना है फिर? क्यों 10 इंडिकेटर्स, 10 स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई करना है? ये नहीं कहूँगा आपसे कि ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट में वाक़ई में वर्क करती हैं, जिनको बड़े-बड़े ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स समझ चुके हैं इतने सालों उल्टी-सीधी स्ट्रैटेजीज़ और इंडिकेटर्स को यूज़ करके। और हमारे स्टॉक मार्केट में 4000 से ज़्यादा स्टॉक हैं, जिसमें से निफ्टी 100 में ही 100 स्टॉक हैं। अगर डेली के 100 अगर स्टॉक अगर आप ढूँढो, उनमें ये सारे पैटर्न्स देखो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे। स्विंग ट्रेडर्स हो तो डेली टाइम फ्रेम देखो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो भी डेली देखो और ट्रेड करो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में। डेली के अगर आपको दिखाना चाहूँ ना मैं, तो डेली के 10 से 15 ऐसे स्टॉक दिखाऊँगा, जो कि एकदम नामी-गिरामी और क्वालिटी स्टॉक्स होंगे और इस तरीके के फटाफट ट्रेड्स देंगे। और ये क्या है दोस्तों, ये हमने चार्ट रीड ही तो किया है, और क्या किया है इसमें? अब ये बताओ आपको, अब ये भी कोई ना कोई पैटर्न कहलाता होगा, क्योंकि भाई साहब मैं पैटर्न को याद करता नहीं हूँ। आप देखोगे जैसे यहाँ जाओ, तो ये कुछ कप एंड हैंडल टाइप का लग रहा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। लोग भले ही यूट्यूब पे सिखाते होंगे कि ये कप एंड हैंडल है, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको याद करने की कि कप है कि हैंडल है। मुझे तो भाई साहब इस पॉइंट को देखना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ एंट्री करी, फेल हो जाए तो अच्छी बात है, टारगेट मिल गया तो मज़ा आ गया। और हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल ना बनाओ। गलती यहाँ और लोग क्या करते हैं कि हमें हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, हर ट्रेड में हमें पैसा कमाना है। तो भाई तुम जादूगर थोड़ी हो, तुम एक नॉर्मल आदमी हो। और स्टॉक मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है यहाँ से आपको ट्रेड मिल ही जाए ऊपर का। पता चला आपने कुछ ऐसा मनहूस दिन चुना जहाँ पे कोई बेकार सी खबर आ गई, ट्रंप ने कुछ लफड़बाजी कर दी वहाँ से, तो चाहे भले ही चाहे कोई सा भी एंगल बन रहा हो, आपका कोई सा ही पैटर्न बन रहा हो, कोई सी भी कैंडल स्टिक बन रही हो, प्राइस नीचे जाएगा, आपका ट्रेड फेल हो जाएगा। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में भगवान बनने की कोशिश ना करो। स्टॉक मार्केट को इंसान बन के बस ये सोचो कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल जाए और एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। 10 ट्रेड अगर मैं लूँ, तो यार मेरी 3 या 4 ट्रेड ही सक्सेसफुल हो जाएँ, लेकिन जो 3-4 ट्रेड है ना, वो इतनी खतरनाक हों कि मेरे को 10 ट्रेड का जो लॉस है वो 1 में पूरा हो जाए और बाकी की जो 3 ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। धीरे-धीरे अकाउंट ग्रो होगा दोस्तों। 1 लाख रुपए से ट्रेड करने आए हो ना, कि 50,000 रुपए से ट्रेड करने आए हो। ये 50,000 रुपए 5 लाख रुपए बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे धीरे-धीरे, एक दिन में नहीं बनेगा। और जब आप इस लेवल पे पहुँच जाएँगे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तब करोड़ पहुँचने में आपको 1 साल भी नहीं लगेगा। अगर सही तरीके से और अच्छी-अच्छी ट्रेड्स अगर आप लेंगे तो। तो शुरुआती में इतने बड़े रिटर्न चेज़ ना करो। नहीं तो जो 50,000 1 लाख है ना, ये आप गँवा देंगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप दोबारा मार्केट में आओगे ही नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो दोस्तों ऐसे ही भावनाओं में थोड़ा बहुत बह जाता हूँ मैं। तो कहाँ थे हम, कि बिगिनर्स जो होते हैं वो कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि की लेवल्स कौन से हैं, कहाँ पे हमको ट्रेड करना है। उल्टे-सीधे ट्रेंड लाइन खींचते रहेंगे कहीं न कहीं, इसका ट्रेंड, इसका ब्रेकआउट देखेंगे, उसका ब्रेकआउट देखेंगे। भाई जो देखने वाला ब्रेकआउट है वो देखो ना। ये 2 की एरियाज़ हैं। अगर आप बिगिनर हैं और मीडियम लेवल के भी एक्सपीरियंस है, तो अभी आपका काम सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ही काम करना है। सप्लाई एंड डिमांड का कांसेप्ट होता है। अगला वीडियो मेरा सप्लाई एंड डिमांड पे ही है और उस वीडियो को मैं थोड़ा बड़ा बनाने की सोच रहा हूँ, अराउंड 2 टू 3 आवर्स का, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है समझाने को। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें, मैं समझ जाऊँगा। प्रो ट्रेडर क्या करता है, 2-3 गिनती की लाइनें खींचता है और उसी लाइन के बेसिस पे बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड्स वो ले लेता है। और स्ट्रॉन्ग लेवल अगर आपको फाइंड करना है, तो उसका ईज़ी रूल यहाँ पे बताया गया है। वो क्या है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइस बहुत बार रिएक्ट कर रहा हो, मतलब कि प्राइस यहाँ तक आ रहा, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया, थोड़ा-सा और नीचे गया, फिर यहाँ चला गया।
मतलब कि ये जो एरिया है ना, इधर तो कुछ तो है भाई, यहाँ कोई तो है साला। मतलब या तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, या फिर इस लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड्स डली हुई हैं, जिस वजह से प्राइस नीचे जा नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो गया है हमारा, ये हमारा की लेवल हो गया है। इस टाइप के लेवल आपको मार्क करना है। एक वीडियो में सारा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो। उसी के लिए बोलता हूँ आपको कि हमारे इनर सर्कल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बेफ़िक्र होकर समझाएँगे और वहाँ आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। क्योंकि यहाँ क्या है, यूट्यूब पे आप खाली वीडियो देखोगे, अभी पता चला आपके मन में कुछ और क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पूछ नहीं पाओगे। वहाँ क्या करेंगे, हम लाइव डिस्कशन करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो की लेवल है वो आपको तब दिखेंगे जब आप चार्ट को ज़ूम आउट करोगे। 5 मिनट के चार्ट पे कोई की लेवल नहीं दिखेगा। 5 मिनट में नॉइस है, 15 मिनट में नॉइस है। की लेवल देखना है, डेली टाइम फ्रेम देखो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे मेरे जान पहचान के, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो ईयरली चार्ट देख के ट्रेड करते थे। स्विंग ट्रेडर हैं, ईयरली चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, डेली भी नहीं देखते वो। 3 मंथ से नीचे वो देखते ही नहीं है। अब आप सोचो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको और डेली टाइम फ्रेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। ट्रेड ज़रूर आपको 5 मिनट देख के लेना है क्योंकि एंट्री आपको वहीं मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम देख के एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन डेली टाइम फ्रेम देख के आपको एक बिगर पिक्चर क्लियर होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है कैंडल्स, जो बताती है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कौन जीत रहा है। बायर्स जीत रहे हैं कि सेलर्स जीत रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई है। तीसरा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। ज़ीरो सम गेम है स्टॉक मार्केट। आपने अगर लॉस किया तो किसी ने प्रॉफिट किया, किसी ने प्रॉफिट किया तो किसी ने लॉस किया। मतलब कि 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो रहा है। तो कैंडल हमारी क्या दर्शाती है? कैंडल की बॉडी हमेशा दर्शाती है कंट्रोल को। जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना बड़ा साइज़ होगा, जितनी छोटी विक होंगी, वो बताएगी हमको कि कौन कंट्रोल में है। और कलर क्या बताएगा हमको कि बायर्स कंट्रोल में है कि सेलर्स कंट्रोल में है। ग्रीन कलर होगी बायर्स कंट्रोल में, रेड कलर होगी सेलर्स कंट्रोल में। छोटी बॉडी होगी तो छोटी बॉडी पे क्या है ना, भले ही वो चाहे कोई से भी कलर की हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन ये मोस्टली इन डिसीजन में आती है। मतलब कि यहाँ पे अभी किसी का कंट्रोल साबित नहीं हुआ है। मतलब कि दोनों साइड में से कोई नहीं जीत रहा है। इसीलिए छोटी बॉडी बने ना, अगर कोई की एरिया पे छोटी बॉडी बने, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे कैंडल बनती हुई जा रही है। 2 एग्जांपल समझेंगे। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल बनी वजह सी, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये है एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ये कैंडल बनी इतनी बड़ी। अब मुझे ये बताओ कमेंट में पॉज करके वीडियो, कि कौन सा ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कौन से ब्रेकआउट में ज़्यादा दम है। अगर आपने नंबर 2 चुना तो आप एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि बड़ी बॉडी बड़े कंट्रोल को, बड़ी पावर को दर्शाएगी कि यहाँ पे इतने सारे बायर्स हैं। मतलब सेलर्स पूरी तरीके से फेल हो गए। मतलब उन्होंने कोशिश तक नहीं करी कि भाई मैं कुछ कर लूँ। उन्होंने हथियार डाल दिए अपने और यहाँ पे जीत गए बायर्स। और यहाँ पे छोटी कैंडल है तो सेलर्स कहेंगे अभी बताते हैं बेटा तुम्हें, रुक जाओ बेटा तुम्हें अभी बताते हैं। और मोस्टली इन केसेस में क्या होगा, दूसरी कैंडल बड़ी सी रेड बनेगी और बायर्स की यहाँ पे फट जाएगी एकदम, खत्म। और ये ट्रेंड हमारा नीचे चला जाएगा। तो हमेशा क्या देखना है, बड़ी बॉडी मतलब बिग बॉडी, मतलब कि ज़्यादा कंट्रोल, बिगर कंट्रोल। माफ़ करना लैंग्वेज के ऊपर क्या करें, बिना ऐसे मज़ा नहीं आता है। मैं एकदम खुल के पढ़ाना पसंद करता हूँ। ये नहीं कि सभ्यता के दायरे में, सभ्यता कोई गाली तो दी नहीं है मैंने। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, कोई बात नहीं बेटा, सीखो आप। दूसरा क्या है, विक मतलब रिजेक्शन। जितनी बड़ी विक होगी ना, वो क्या दिखाएगी हमको कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल लें, खाली इस पर्टिकुलर कैंडल का एग्जाम्पल लें, तो ये विक ऊपर बनी है, मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर तक लेके गए, तभी भाई साहब ये विक बन पाई है, तभी ये हाई बन पाया है। लेकिन फिर सेलर्स डोमिनेट हुए, उसको नीचे ले गए। अब आप देखो, इस कैंडल को देख के आप क्या कहोगे, क्या ये बुलिश कैंडल है क्या बियरिश कैंडल है? अगर मेरे से आप पूछो तो ये कैंडल्स बायर की ना होके सेलर्स की स्ट्रांगनेस को ज़्यादा दर्शाती है।
मतलब सेलर्स के डोमिनेंस को ज़्यादा दर्शाती है, क्योंकि बायर्स देखो भले ही वो यहाँ से ओपन करके यहाँ क्लोज करा दिया, लेकिन ये भी तो देखो ना सेलर्स कहाँ से लेके आए नीचे। वो तो टाइम खत्म हो गया होगा, क्योंकि हर कैंडल का एक टाइम होता है। ये 5 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, डेली हो सकती है। लेकिन अगर सेलर्स को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो भाई साहब इसको वो रेड बना देते। इसीलिए इन टाइप की कैंडल्स अगर आपके कोई की एरिया पे बनती हो ना, तो ये समझ लो वहां पे आपकी जो ट्रेड है ना वो फेल हो सकती है। अगर ये ब्रेकआउट पे बन रही हो इस टाइप की, भले ही जो आपका की एरिया है रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्लोज दे दिया उसने, लेकिन अगर ऐसी विक बन रही है ना तो सावधान हो जाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा एक रूल अपनाओ कि अगर दोबारा बायर्स इस एरिया को ब्रेक करें, इसके टॉप को ब्रेक करें, तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, तभी आपको ये कंफर्मेशन कैंडल के बेसिस पे एंट्री लेना है। सिंगल कैंडल पे तो कभी जीवन में आप ट्रेड लेना ही नहीं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि इन टाइप की कैंडल्स हो गई या इन टाइप की कैंडल्स हो गई, कोई सी भी कैंडल है, अगर वो कहीं मिडिल में बन रही है, इधर बन रही है, ये की एरिया है हमारे, तो वो किसी काम की नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको नॉइस से समझना है एकदम। लेकिन अगर इन्हीं टाइप की कैंडल्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है आपके की लेवल पे, तो वहां ये समझो कि कौन कंट्रोल में है, और वो मैंने आपको बता ही दिया, इजीली पता करना कि कौन कंट्रोल में है। तो आई होप दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि लोग देखते हैं नहीं है। तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट को आप कैसे पता कर सकते हो। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं और यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, बहुत अच्छी और तगड़ी वीडियो बना के दूंगा आपको। और दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, 1 हफ्ते पुराना चैनल है बस, क्योंकि पुराना जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो तो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, लेकिन ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जो हमारा इनर सर्कल है। यूट्यूब पे तो ये समझ लो कि एकदम सतही सतही लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब एकदम शैलो लेवल का। डीप नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट रहेंगे। अभी तो यूट्यूब के हाथ में है, यूट्यूब चाहे तो वीडियो को पुश करे, यूट्यूब चाहे तो वीडियो को रोक दे, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, जो कि पेड चैनल है। वन टाइम फीस है 499, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि फालतू के लोग ना आ पाएँ, जो पढ़ाई लिखाई तो कम करें, उल्टा डिस्टर्बेंस ज़्यादा करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सीखो फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।